अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर ज़ोलिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नेम है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस। सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, आज के इस टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो सेल है सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सेल इज बेसिक यूनिट। सेल बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो जो सेल होता है ये बनता कैसे है? सेल इज बेसिकली द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलिज। सेल इज असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनेलिज। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जब इकट्ठी होती हैं, जो कि रिक्वायर होती हैं एक सेल बनाने के लिए, जब वो इकट्ठी होती हैं तो वो एक सेल को बनाती हैं। ठीक है, दे फॉर्म अ सेल। और जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, अब हर एक ऑर्गेनेली जो है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। उनका डिफरेंट फंक्शन होता है और ये सारे डिफरेंट फंक्शंस जो हैं मिलके एक कॉमन फंक्शन इनका बन जाता है जो कि सेल परफॉर्म करता है। तो इसे हम आगे चलकर स्टडी करेंगे जब जस्ट हम इसके जो ऑर्गेनाइज हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सेल के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। सेल के लिए वो उतनी इंपॉर्टेंट होते हैं जितने वो जितनी ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है सेल वॉल। के सेल वॉल क्या है? सेल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और फिर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोस्केलेटन। ये सभी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइज नहीं होती, लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका फंक्शन क्या है, वो हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको जस्ट सेल वॉल के बारे में बताऊंगा कि सेल वॉल क्या होती है और इसका क्या फंक्शन होता है और ये सेल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टडी करते हैं। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स। ये एनिमल्स के अंदर, ठीक है, या फिर एनिमल्स या फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं ये उनमें प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो है ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, लाइक एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। जानवरों में या फिर जानवरों की तरह दिखने वाले प्रोटिस्ट जो होते हैं ये उनमें नहीं पाई जाती। ये प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर या फिर दूसरे जो प्रोटिस्ट होते हैं ये उनमें पाई जाती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है और ये होती क्या है? तो ये एक नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये इस सेल का जो नॉन लिविंग पार्ट है ये वो है। और ये जो है ये सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। जो सेल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले अगर हम देखें कि फर्ज कर लें कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये इसकी एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली सबसे बाहर पाई जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है। अब ये होती किस लिए है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप। ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर शेप इसकी वजह से बनती है। इनके अंदर जो इनर लिविंग मटेरियल होता है, खुद तो ये नॉन लिविंग है लेकिन ये जो इसके अंदर इनर जो लिविंग मटेरियल होता है, इनर लिविंग मटेरियल लाइक जो ऑर्गेनाइज होती हैं, जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये इसके फंक्शन थे और ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको स्टडी करते हैं कि प्लांट्स के अंदर, ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं सेल वॉल इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है इसके सेल्स के अंदर, अब प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर। ठीक है, अब जो सबसे आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और जो सेल वॉल है आगे वो भी डिवाइड होती है लेयर्स के अंदर। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मटेरियल पाया जाता है, मतलब अगर आप ये कह लें कि सेल वॉल किस चीज के साथ मिलके बनी होती है प्लांट्स की, तो वो बेसिकली बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज के साथ मिलके बनी होती है। और कुछ प्लांट के ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें इसकी सेकंड लेयर भी होती है, लाइक जाइलम।
जाइलम सेल्स जो कि जाइलम टिश्यूज के अंदर जो होते हैं वाटर की कंडक्शन के लिए प्लांट की रूट्स के अंदर, तो उनके अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर एक सेकंड लेयर भी होती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी हम उसको प्राइमरी लेयर कहेंगे, या फिर हम उसको प्राइमरी वॉल कहेंगे, ठीक है। और जाइलम सेल्स के अंदर इसकी एक सेकेंडरी वॉल भी होगी। प्राइमरी लेयर जो है वो मिलके बनी होती है सेलुलोज के साथ, लेकिन जो सेकेंडरी लेयर होती है उसमें जो सबसे ज्यादा मटेरियल पाया जाता है वो होता है लिग्निन के साथ, ठीक है। उसमें पाया जाता है लिग्निन। जो प्राइमरी लेयर है वो सेलुलोज के साथ मिलकर बनती है, और जो सेकेंडरी लेयर है वो लिग्निन के साथ मिलकर बनती है। अब ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के जो जो सेकेंडरी लेयर होती है इसके साथ जो सेल के एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म के साथ जुड़े होते हैं। उनके साथ वो कंडक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, सेल के अंदर कोई चीज़ लेकर आनी है लेकर जानी है तो वो उसके साथ इनर कनेक्टेड होते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें थी कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली बनी होती है सेलुलोज से। तो कुछ प्लांट्स के ऐसे टिश्यूज होते हैं लाइक जाइलम सेल्स, उनकी जो उनके अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेकेंडरी वॉल भी होती है। प्राइमरी वॉल जो होती है वो सेलुलोज के साथ मिलकर बनती है, और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो लिग्निन के साथ मिलकर बनती है। अब ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये इनर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके साथ कनेक्टेड होता है, जो उसके एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसके साथ। पर सेकेंडरी वॉल और प्रोटोप्लाज्म के साथ जो सेल जुड़े होते हैं, इनके जो जिसे हम कह लेंगे सांझी कांत, सांझी दीवार जो होती है इनकी, वो वाले जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं जिनके साथ वो इनर कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये है सेल वॉल इन प्लांट्स। अब हम स्टडी कर लेते हैं सेल वॉल इन फंजाई एंड प्रोटिस्ट। फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता। अब जैसा कि प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज के साथ मिलकर बनी थी, लेकिन अब फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, और जो इनकी वॉल होती है सेल वॉल उसमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है केमिकल उसको हम कहते हैं काइटन। वो काइटन के साथ मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रोक्रियोट्स होते हैं, जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ मिलकर बनी होती है, ठीक है जी। प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोक्रियोटिक जो सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन एक मिक्सचर होता है कुछ सब केमिकल्स का, लाइक अमाइनो एसिड्स इसमें शामिल होते हैं और शुगर्स होती हैं। तो ये एक इसका एक एक्सप्लेनेशन थी सेल वॉल की, कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, किस लिए होती है, सेल में कहाँ होती है, और प्लांट्स की सेल वॉल और फंजाई प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल किस चीज़ के साथ मिलकर बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ मिलकर बनी होती है प्रोकैरियोट्स की। तो ये एक इसका इंट्रोडक्शन था सेल वॉल का। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा सेल मेम्ब्रेन को, और साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।